हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं हम जनरल कंपटीशन साइंस, जो क्लास 10th से लिया गया है वैसा साइंस का निचोड़ जो आपको एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी और सीएसबीसी इस सब में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ प्रीवियस मॉडल पेपर क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, तो जल्दी देखें। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन का भंडारा है। तो चलिए आपको हम सुना देते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। तो जी हाँ दोस्तों, वक्त और हालत पर रोना नहीं है, आपको लड़ना है, कोशिश करना है, पढ़ना है, ज्ञान सीखना है। तो चलिए आपको बता दें कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इसी प्रकार का साइंस से लेकर मैथ से लेकर हर एक विषय का वीडियो आपके लिए लेकर आओ, जो आपको जनरल कंपटीशन में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। अर्थात दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा, किस प्रकार का दर्पण होगा। तो आपका वो दर्पण हो सकता है समतल अथवा उत्तल। क्या हो सकता है? समतल अथवा उत्तल। कहा गया है कि सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। इंसान चाहे कितने भी गुणवान क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। तो अगर हमसे भी भूल हो, इस वीडियो में कोई ऑब्जेक्टिव को लेकर तो थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरी प्रश्न क्या है? दिया हुआ है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, जैसे 2020 दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दूसरा का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी सोच लीजिए। तो इसका आंसर होता है अवतल दर्पण, अर्थात किसी कार के अग्रदीप अर्थात सामने लगा होता है कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है, इसका सही उत्तर क्या है? तो आप देख रहे हैं कि इसका सही उत्तर है V/U। क्या है? V/U। चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी, अर्थात हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लेंस देख रहे हैं, इसमें कौन सा लेंस है जो अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहिएगा। दिया हुआ है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होता है, तो इसका सही उत्तर है 2, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम होता है और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। वो निम्नलिखित में कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश सबसे अधिक चाल करता है, गमन करता है। सही उत्तर क्या है? जल्दी सोच लीजिए। तो सही उत्तर है निर्वात, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। एक से एक प्रश्न लेकर आए हुए हैं आज इस वीडियो में। प्रकाश के किरणें गमन करती है, ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में या तिरछी रेखा में। जल्दी सोच लीजिए दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी निम्नलिखित में कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है, साई मात्रक कौन है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात डाइऑप्टर। क्या है? डाइऑप्टर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र इनमें से क्या है, इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, अर्थात 1/V + 1/U = 1/F। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि
निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देख रहे हैं कि पूरा टोटल से टोटल क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगी, आपको नौकरी दिला सकती है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो जल्दी सोच लीजिए, उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जा सकती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सोच लिए आपने क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्नांकित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हवा। क्या है? हवा माध्यम में प्रकाश की चाल कैसा होता है? अधिकतम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब में देखने के लिए करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। क्या होता है? तो अवतल दर्पण इसका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? उस लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए? तो फोकस दूरी इसका 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश के सबसे छोटे जो अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर है आपका 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आप ले सकते हैं। कितना फोकस दूरी का? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है अधिक होती है। क्या होती है? तो अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है वास्तविक और उल्टा होगी। कैसा होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 cm है। तो इसका सही उत्तर होगा 16। क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब
एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी मापना जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आपके लिए। चलिए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण कैसा होना चाहिए? तो आपको दर्पण होना चाहिए समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अवतल होता है। कैसा होता है? तो अवतल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होता है अवतल। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, अर्थात आपका अवतल। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। क्या निर्धारित होती है? तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 2, क्योंकि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है। कितना है? 10 cm है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका सही उत्तर है 20 सेंटीमीटर। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका सही उत्तर है सीधा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जल्दी टिक मारिए। 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होती है? इसका सही उत्तर है एफ बराबर r/2। क्या होता है? एफ बराबर r/2। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, वीडियो पर लगातार बने रहिए, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? चलिए इसका सही उत्तर होता है 2। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात u/v। नहीं, v/u। क्या होता है? v/u होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी के दुगुनी पर। कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी के दुगुनी पर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात sin I/sin r होता है। क्या होता है? sin I/sin r। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जो लेंस को बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि डू डायप्टर यानी 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होता है? तो डू डायप्टर
क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। चलिए अब देखते हैं, तो दिया हुआ है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या होता है, ऑप्शन बी, अर्थात 1 डायप्टर। कितना होता है, 1 डायप्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उसके किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु को कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। क्या होता है, सीधा होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात प्लस भी। क्या होती है, प्लस भी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात उत्तल। क्या है, उत्तल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 cm है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता होगी आपका 2 डायप्टर। क्या होगी, 2 डायप्टर, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस शेप तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो संबंध क्या होना चाहिए, तो इसका संबंध है F बराबर r/2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो कहाँ मुड़ जाती है देखना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अभिलंब से निकट। क्या होती है, अभिलंब से निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब से निकट। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण आपका होगा ऑप्शन सी, अर्थात समतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण। चलिए बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, तो इसका सही उत्तर है आपका दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे, दोनों अवतल दर्पण होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। क्या टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच की बीम रखा है, तो इसका प्रतिबिंब होगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो इसका सही उत्तर है वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका सही उत्तर क्या था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी पे। कहाँ बनता है, इनमें से सभी में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि आपको प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो इसका सही उत्तर है भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के अपेक्षा क्या होती है, तो लगभग समान होती है। क्या होती है? लगभग समान होती है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से तीनों होता है। ठीक है, अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो चलिए देखा जाए। प्रकाश ऊर्जा एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा एक रूप है विकिरण ऊर्जा का। किसका रूप है? विकिरण ऊर्जा का। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त को समय वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात आभासी स्थिति का। किसका? तो आभासी स्थिति का। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन यानी संघन होता है। क्या होता है? संघन होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो सही उत्तर है वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न दिया हुआ है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसके कारण क्या होता है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग है, तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, अर्थात घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है सीधी रेखा में। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात फोकस से एफ से गुजरेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, तो पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक होता है, अर्थात इस पार से उस पार दिखाई देने वाला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का सही मतलब क्या होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का सही मतलब होता है मात्रक विहीन। क्या होता है? मात्रक विहीन। अब चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, तो इसका सही उत्तर है आपका भिन्न भिन्न होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है ऑप्शन बी, अर्थात कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं?